दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 18 प्रश्नावली 18.4 के दूसरे भाग के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दूसरे भाग में प्रश्न नंबर 3 से मैं 6वां तक प्रश्न को हल करके बताऊंगा। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 में लिखा हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, यदि इनमें से एक संख्या 3/5 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, इनमें से एक संख्या 3/5 है और दूसरी संख्या हमको मालूम नहीं। तो हम लोग जो संख्या मालूम नहीं रहता उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या x है, ऐसा करके हमको मानना है। दूसरी संख्या x है ऐसे आपको लिखना है और उसके बाद प्रश्नानुसार आपको यहाँ पे बिठाना है। प्रश्न में लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का गुणनफल 12 है, मतलब पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 12 है। तो यहाँ पे आप प्रश्नानुसार लिख सकते हैं पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या या फिर दूसरा संख्या, ऐसा आप लिख सकते हैं। बराबर कितना है, 12 है। अब पहली संख्या क्या दिया है बुक में, देखिए 3/5 लिखा हुआ है। एक संख्या मतलब पहली संख्या 3/5 है और दूसरी संख्या को हम लोग यहाँ पे x माने थे, तो यहाँ पे x लिखेंगे बराबर 12 का 12। देखिए अब यहाँ से x अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि x और 3/5 गुना में है, तो ये 3/5 इस तरफ जाके भाग में चेंज हो जाएगा, ठीक ना। भाग में चेंज हो जाएगा तो आप चाहे तो यहाँ पे भाग का निशान दे सकते हैं या फिर मैं यहाँ पे बटे दे देता हूँ और बटे के बाद 3/5 यहाँ पे लिखना है आपको। उसके बाद देखिए आगे क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि भाग को, बटे मतलब भाग, अब बटे को हमेशा, भाग के निशान को हमेशा हम लोग क्या करते हैं, गुना में चेंज करते हैं। तो गुना में जैसे ही चेंज करेंगे तो ये 5 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से ऊपर और नीचे संख्या देखेंगे कि 3 से 12 को काट सकते हैं, तो यहाँ पे 4 बचेगा। इस प्रकार से यहाँ पे 4 गुना 5 बचा, तो यहाँ पे हमारा आंसर देखिए 20 प्राप्त हुआ, अर्थात दूसरी संख्या 20 होगा, ठीक ना। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न नंबर 3 जो है प्रूफ होता है, ये हमारा आंसर होगा। यहाँ पे देखिए आपको अगर समझ में नहीं आता है कि ये बटे के रूप में कैसे लिखे, तो आपको मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाऊंगा। रफ में आपको मैं हल करके बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये आपका था 3/5 गुना x बराबर 12। अब अगर यहाँ से हम लोग x को रखते हैं और 3/5 जो है x के साथ गुना का रिलेशन है, इधर आके भाग होगा, तो ऐसे अगर आप भाग के निशान के रूप में भी बिठाते और उसके बाद 12 अपनी जगह पे रहेगा और भाग को गुना में चेंज करते तो 5 ऊपर और 3 नीचे आता। फिर यहाँ से 3 से 12 को काटते तो 4 बचता, तो 4 गुणित 5 बचता। तो इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते थे। तो उसी को मैं आपको यहाँ पे देखिए ये बटे और ये भाग, ये दोनों का मतलब एक ही है। चलिए अब चौथा प्रश्न देखते हैं। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न में लिखा है -9/5 को किस परिमेय संख्या से गुना करे कि गुणनफल -11 प्राप्त हो। तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग मानेंगे कि माना कि -9/5 x से गुना करने पर गुणनफल क्या होगा, -11 प्राप्त होगा, ऐसे हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। कि x क्या है, यहाँ पे परिमेय संख्या है जिससे गुना करने से हमको गुणनफल -11 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से ये हम लोग बिठा लिए। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं प्रश्नानुसार और उसके बाद प्रश्न के अनुसार हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे कि -9/5 को किस परिमेय संख्या से, तो हम लोग माने कि x से गुना करने पर। तो यहाँ पे -9/5 में x का गुना करेंगे तो हमको कितना प्राप्त होता है, गुणनफल, मतलब दोनों को गुना करने के बाद जो आंसर होता है उसी को गुणनफल कहा जाता है। तो गुणनफल प्राप्त होता है -11। उसके बाद देखिए यहाँ पे x के साथ -9/5 क्या में है, गुना में है, तो इधर आके क्या होगा, भाग होगा। उससे पहले बराबर के दोनों तरफ देखिए जो संख्या है उसमें माइनस है, तो ये आप माइनस आपस में कटेगा क्योंकि ये दोनों आपस में गुना में है, इसलिए ये माइनस आपस में माइनस आपस में कट गया। तो खाली यहाँ पे 9/5 गुना x और यहाँ पे 11 बचा। फिर x अपनी जगह पे रहेगा और x के साथ 9/5 गुना में है। देखिए अब ये इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके भाग हो जाएगा। तो 11 के बाद ये भाग के रूप में लिखेंगे। अब भाग के रूप में आप बटे के रूप में भी लिख सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस प्रकार से भाग के रूप में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको पहले बताया था मैं इससे पहले प्रश्न में। अब यहाँ पे देखिए 11 अपनी जगह पे रहेगा, इसको गुना में चेंज करेंगे तो 5 ऊपर जाएगा, 9 नीचे रहेगा। फिर हम लोग देखेंगे कि 11 के साथ 5 का मल्टीप्लाई होगा क्योंकि 9 से ना तो 5 कटेगा ना ही 11।
तो इस प्रकार से 5 11 के 55 होगा और यहाँ पे बटे के नीचे आपका 9 बचेगा। तो x का मान जो है हमको इतना प्राप्त होगा। बहुत आसान है, आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। चलिए इसके बाद मैं आपको इसका 5वां प्रश्न बताऊंगा। उसके बाद 5वां प्रश्न में देखिए अब लिखा है -28/39 को किस परिमेय संख्या से गुना करें कि गुणनफल 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम प्राप्त हो। तो हमको मालूम नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि x से गुना करने पर या फिर गुना करने पर ऐसा लिखेंगे और तब लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रश्नानुसार हम लोग मान लिखेंगे। तो प्रश्नानुसार हम लोग मान क्या लिखेंगे कि 28 को किस परिमेय संख्या से गुना करें। तो हम लोग मान ले कि x से गुना करने पर हमको गुणनफल माने बराबर के बाद लिखेंगे 3/7 प्राप्त होगा। यहाँ पे ये जो x के साथ -28/39 गुना में है, ये इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर जाके ये भाग में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप भाग के निशान को इस प्रकार लिखेंगे, आपको सुविधा अनुसार आप लिख सकते हैं। इसके जगह पे आप इस प्रकार से डायरेक्ट एक निशान देके भी बटे लिख सकते हैं। चलिए अब भाग के निशान को गुना में चेंज करते हैं। तो 39 ऊपर जाएगा और जो -28 है ये नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम लोग पाएंगे कि तो इस प्रश्न में देखिए एक गलती ये हुआ है कि हम लोग गुणनफल 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम 7/3 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ पे 3/7 लिखे इसलिए यहाँ पे मिस्टेक होगा। तो यहाँ पे मैं क्योंकि 3/7 का प्रतिलोम क्या होगा 7/3, तो यहाँ पे हमको 3/7 के जगह पे 7/3 लिखना पड़ेगा पहले। तो देखिए यहाँ पे मैं 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम जो है वो प्राप्त होना चाहिए हमको। तो 3/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 7/3 होता है, इसलिए मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे पहले 3/7 बिठाया था, लेकिन उसमें मिस्टेक होगा। इसलिए देखिए ऐसे आपको पहले से आपको ये जो प्रश्न दिया है इसको पढ़ के आपको ऐसे बिठाना है। अब यहाँ से देखिए आप यहाँ से ऊपर नीचे ये 7 से 28 को काट सकते हैं। तो आपको कितना प्राप्त होगा 4 प्राप्त होगा, क्योंकि 4 7 28 होता है। लेकिन जो उत्तर है वो हमेशा बड़ी संख्या के नीचे लिखेंगे। जिन दोनों को काट रहे हैं उसमें से जो बड़ी संख्या है उसके साइड में हमको आंसर लिखना है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर लिखा। और इसी प्रकार से 3 से हम लोग 39 को काटेंगे तो 13 प्राप्त होगा। 13 को मैं 39 के साइड में लिखा, क्योंकि 3 और 13 में 39 जो है बड़ी संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ से ऊपर हमको 13 मिल रहा है और नीचे 4। और ये देखिए माइनस जो है माइनस भी बचा है, तो माइनस को हम लोग बराबर के इस बटे के सीधा में इस प्रकार से लिखेंगे। और ये हमारा 5वां प्रश्न कंप्लीटली सॉल्व होता है। चलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। 6वां प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है एक पाठशाला के कुल विद्यार्थियों में से 5/9 बालक है। यदि वह कुल विद्यार्थी 540 हो तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात कीजिए, ऐसा करके लिखा हुआ है। तो पाठशाला में जो कुल विद्यार्थी दिया गया है उसको हम लोग लिखेंगे पाठशाला में कुल विद्यार्थी। और उसके बाद देखिए जितना भी डिटेल्स है वो आपको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो विद्यार्थी बराबर लिखेंगे 540 और उसमें बालकों की संख्या जो दिया है देखिए 5/9 बालक है, ठीक है ना। कुल विद्यार्थियों का 5/9 बालक है। तो यहाँ पे हम लोग बालकों की कुल संख्या हम लोग प्रॉपर संख्या हमको मालूम करना है, क्योंकि यहाँ पे परिमेय संख्या के रूप में दिया है, हिस्सा में दिया है। तो इसको हम लोग एग्जैक्टली पता करेंगे 10 15 20 कितना है उसको हमको पता करना है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बालकों की संख्या। और उसके बाद यहाँ पे बालकों की संख्या कैसे पता करेंगे 540 का 5/9 हिस्सा क्या है बालक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 540 का 5/9 ऐसा लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग का मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं कोष्टक के प्रयोग में 7वीं क्लास में कि गुना होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5/9, 540 का 5/9 हिस्सा मतलब गुना में रहेगा। फिर देखिए यहाँ पे हम लोग 9 से अगर 540 को भाग देंगे तो हमको यहाँ से प्राप्त होगा 60 प्राप्त होगा, क्योंकि 9 छक्के कितना होता है 54 होता है और 0 का 0। इस प्रकार से यहाँ पे हमको प्राप्त होगा 60 × 5। तो यहाँ पे इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको प्राप्त होगा 6 × 5 = 30 और 0 का 0 मतलब 300। तो बालकों की संख्या 300 है, टोटल स्टूडेंट 540 है। तो बालिकाओं की संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे टोटल कुल संख्या में बालकों की जो संख्या है उसको माइनस करेंगे, ठीक ना। तो हमको बालिकाओं की संख्या पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बालिकाओं की संख्या। देखिए बहुत आसान है, आप आसानी से बना सकते हैं,
कोई बहुत बड़ी कठिन प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे बालिकाओं की संख्या बराबर 540 में बालकों की संख्या कितना है 300, उसको घटा दीजिए। 540 में 300 घटेगा तो यहाँ पे 240 आपका आंसर आएगा। तो बालकों की संख्या 300 है और बालिकाओं की संख्या 240 है। 300 और 240 को भी जोड़ेंगे तो 540 हमको टोटल मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको आपका उत्तर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से 18.4 का पूरा गणित सॉल्व होता है। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।